हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो रीजनिंग का है, ठीक है। और आज आपको मिलेगा रीजनिंग, जिसमें पढ़ेंगे हम आज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि अगर आप नया है या पुराने हैं तो आपको खुद पता होगा, नया होंगे तो नहीं पता होगा, शायद कुछ भी थोड़ा मोड़ा पता भी ज़रूर होगा। तो हम आज पढ़ेंगे अंग्रेजी जो है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो है अल्फ़ाबेट की तरह कुछ काम देखेंगे। अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बिना इधर उधर मुड़ी हिलाए हुए सीधे अपने काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और थोड़ा बेसिक चीज़ से आज पढ़ेंगे इसको, और ध्यान से समझिए। ये एग्ज़ाम में रीजनिंग में कहीं से आवे या ना आए क्वेश्चन, लेकिन एक बात पक्का लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, नहीं का सवाल नहीं है। चलिए, तो अगर आता है तो कितना आता होगा, तो ध्यान रखिए, लिमिट नहीं रहता है, सब एग्ज़ाम का सब पैटर्न होता है कितना कि पूछने का। तो एक मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखें, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहले बेसिक चीज़ें हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन अभी नहीं सीखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ है, आप अभी तक वो सब चीज़ें जानते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। उसमें क्या है, थोड़ा सा सुधार कर देना है, सब काम वही होगा। जैसे आप करते हैं, जैसे जानते हैं, वही चीज़ होगा, थोड़ा सा सुधार करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए, क्या सुधार करना है वो चीज़ को हम सुधारेंगे, और उसके बाद इस कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, सुधार में क्या करना है। देखिए, ABCD जो लेटर होता है, ABCD, आपको पता है ABCD ये आपके सामने लिख दिया हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, इस ABCD के टोटल जो लेटर होते हैं, टोटल लेटर होते हैं, वो कितने होते हैं? 26। टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते समय इस सभी ABCD के 26 लेटर को ध्यान में देंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो बातें हैं उसे ध्यान रखिए। इस ABCD को जो 26 लेटर हैं, इस लेटर का हमें मान ज्ञात करना पड़ता है, मान याद रखना पड़ता है। तो मान याद रखने के लिए आपको बहुत बड़ा सा मेहनत नहीं करना है। मैं आपको, शायद अपनी ज़िंदगी में आप नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो याद रखिएगा, आज का जो पढ़ा हुआ चीज़ मिलेगा शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अगर सोचा भी होगा तो इससे बेहतर नहीं सोचा होगा। मैं ऐसा आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा तरीका है भाई, आप क्या देने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, वो भी चीज़ आप समझिएगा गौर से। इस ABCD के 26 लेटर को याद करने का मैं एक आसान सा तरीका बता दूंगा, और इतना आसान सा तरीका, वो आप ध्यान में मत रखिए कि मैं ईजोटी बताने जा रहा हूँ, जो कि पाँच पाँच का अंक का गैप रहता है, वो चीज़ मैं वो चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आप सोचे भी होंगे नहीं, अगर सोचे भी हैं तो ध्यान दीजिए ऊपर क्या बताने वाले हैं। पहले जो है मैं आपको एक विस्तार से थोड़ा सा आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कैसे। ABCD के 26 लेटर, ABCD जो जेड तक लिखा हुआ है, इस ABCD के जेड तक के नंबरिंग हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे शॉर्ट तरीका इसे याद करने का क्या है। पहला ध्यान दीजिएगा, ABCD में एक से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होगा, और यहाँ जो है जेड तक, यानी कि टोटल 26 लेटर हैं। हम गिनती को ऐसी सीरियल सीक्वेंस में लिखते जाएंगे और अंतिम में 26 लेटर तक फाइनल करेंगे। देखिए कैसे। एक, ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, नहीं नीचे लिखता हूँ। A का 1 होगा, B का 2 होगा, C के 3 होगा, D के 4 होगा, E के 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा,
इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 10 होगा, इसका 11 होगा, 12, 13, 14, ध्यान दीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अंतिम लेटर क्या मिला? 26। यानी कि टोटल लेटर कितने हैं? 26 लेटर बने हुए हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में। समझ में आ गया आपको? बहुत ही बेहतर तरीक़ा से आपको दिख रहा होगा। चीज़ें को समझिएगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि मैं तो इतना जानता हूँ, बेसिकली है आप ज़रूर जानते हैं, क्योंकि आप आगे जब से छोटे थे तब से आप पढ़ते आ रहे हैं ABCD को, ठीक है, कि लेटर 26 होते हैं। काउंट को भी आप शायद जानते हैं, एकदम बेसिकली जानते हो। चलिए आपको मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर देता हूँ। A का 1 हुआ, B का 2, C के 3, D के 4, E के 5, F के 6, G के 7, H के 8, I के 9, 10, J के 10, K के 11, L के 12, M के 13, N के 14, O के 15, P के 16, Q के 17, R के 18, S के 19, T के 20, U के 21, V के 22, W के 23, X के 24, Y के 25 और Z के 26 होता है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इस लेटर को यानी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए इतनी जो लेटर जो दिख रहा है, इतनी लेटर को आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि 26 लेटर को याद कैसे करें। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये 26 लेटर में आप कहीं से भी पूछिए, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, बिना देखे हुए, बिना पेन, बिना सोचे हुए, रटा मतलब धड़ाधड़ आंसर दे दूंगा। इसका रीज़न ये है कि क्या मुझे पहले से पता था? नहीं, मैंने भी सीखा हूँ, लेकिन मैं इतना फास्ट बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ? आप भी वैसा ही बताइएगा। आप चिंता मत कीजिए कि कैसे बताएंगे, कैसे कौन सा नियम होगा आपके साथ। ऐसा बेसिक तरीका से फेस करने जा रहा हूँ, शायद देख के ही आपका मन जो है गदगद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए गदगद कैसे करते हैं। यहाँ तक आप देखें कि टोटल जो लेटर है वो 26 लेटर है, ठीक है। इस 26 लेटर को याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कैसे याद करेंगे हम आपको बताते हैं। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं इतना सा मिटा दिया हूँ, ऊपर वाला छोड़ दिया हूँ। मैं एक तरीका यही है, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका। वो क्या तरीका है? तरीका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि किसी भी व्यक्ति का आप नाम याद तो होगा, घर में जरूर सदस्य होंगे, घर के आसपास बगल हित नात मतलब रिलेशनशिप कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी का भी नाम आप इंग्लिश अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आप लिख लीजिए, 10, 15, 20 डेली। और डेली उसका आप देख देख यहाँ जो दिख रहा है, इसको देख देख के आप लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। ये सबसे आसान तरीका है। यानी सबसे आसान तरीका क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम वगैरह कुछ भी लिख दीजिए, नाम हो चाहे जो भी चीज़ हो, उसे इंग्लिश अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आप लिखिए उसको, और लिखने के बाद उसका नामकरण कीजिए, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, बल्कि ईजोटी से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि वहाँ के बाद भी आपको ABCD पीछे 1, 2, 3, 4 करके पीछे जाना होगा, आगे जाना होगा, इस तरह का रहता है। लेकिन यहाँ से आप आराम से याद कर सकते हैं। ऐसा आप प्रैक्टिस अगर एक दिन करते हैं तो अगला दिन आपको जो है उसका 50% याद आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे हम करेंगे, देखिए कैसे हम याद करेंगे वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं एक लिखता हूँ राम, RAM, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा राम, ध्यान से सुनिए। कभी भी अंग्रेज जब आप कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं तो लेटर जो है छोटा नहीं होना चाहिए, लेटर बड़े लेटर में बड़ा बड़ा लेटर लिखना होगा, ध्यान समझ में आ गया। कभी भी बड़े लेटर लिखना है, छोटा लेटर नहीं लिखना है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए आर, राम लिखा हूँ, मैं एक और लिख देता हूँ राज, ध्यान दीजिएगा, मैं एक लिखा हूँ राज, एक लिख देता हूँ कमल, कमाल लिख दिया हूँ, ठीक है। कुछ भी है, चलिए देखिए कैसे मैं इनको कोडिंग नंबरिंग करता हूँ, ध्यान दीजिए। आर के कितना होता है 18, तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने 18। एक का कितना होता है, ए का 1 होता है तो 1 लिखेंगे। एम के कितना होता है, एम के तो 13 होता है तो हम 13 लिख देंगे,
ठीक है। आर के कितना होता है, तो आर के 18, एक के कितना होता है 1, जे के कितना होता है, जे के 10 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि आपका माइंड जो है किसी भी चीज़ को फिगर को याद करता है, न कि उसका नंबर को याद कर लेता है। ठीक है, आपका माइंड जो है किसी भी चीज़ को फिगर को याद करता है। ये सोच लीजिएगा कि जैसे हम कहेंगे बहुत बड़ा ट्रेन है, ठीक है, तो आपका माइंड ये नहीं सोचा कि बहुत बड़ा ट्रेन है, आपका माइंड सोचा कि बहुत लंबा बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन उसमें आपका माइंड ये नहीं सोचा कि वो कितना बोगी का ट्रेन होगा। ठीक है, यानी आपका माइंड फिगर को याद कर लेता है, तो आपका माइंड जो है इस फिगर को याद कर लेता है। जैसे समझ गए। नेक्स्ट देखिए, के होता है 11, एक के होता है 1, एम के कितना होता है, एम का 13 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 13, एक का 1, एल के कितना होता है, तो 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, यानी इसी तरह से आप अगर डेली जो है 15-20 क्वेश्चन का आप काम करिएगा, इसके ऊपर बनाइएगा, नंबरिंग कोडिंग कीजिएगा, तो आपका काम समझिए हो जाएगा। चलिए और चीज़ें मैं इसमें और दिखाता हूँ, उसे ध्यान से समझिए कैसे हम बड़े बड़े लेटर को आपके सामने लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे एक लेटर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, एंड भी मैं लिख देता हूँ AND एंड डिकोडिंग, डी कोडिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ है, मैं इसी को लिखता हूँ। देखिए कैसे आप भी इसी चुटकियों में जो है आप इसको भी गायब कर सकते हैं। देखिए कैसे, सी का जो होता है 3 होता है, ओ के कितना होता है, तो ओ के 15, डी के 4, आई के 9, एन के 14, जी के 7, ए के 1, ध्यान दीजिए, ए के 1 होता है, एन के जो है 14 होता है, डी के जो होता है 4 होता है, डी के 4 होता है, ई के 5 होता है, सी के 3 होता है, ओ के 15 होता है, और डी के 4 होता है, आई के 9 होता है, एन के 14 होता है, जी के 7 होता है। यानी मैंने जिस स्पीड में लिखा, आप भी चाहेंगे तो इसी चुटकियों में भी आप भी इसी तरह से फास्ट लिख सकते हैं। समझ में आया। और कुछ चीज़ को मैं आपके सामने लिख कर दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से, बहुत बड़ी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। यानी आप जो है किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे EJOTY, इसका इस्तेमाल कभी मत कीजिए। मेरे हिसाब से इसका इस्तेमाल आप ना करिए। कारण क्या है कि मान लीजिए कि ई का यहाँ 5 होता है, जे के 10 होता है, जब भी आपके बीच का लेटर कोई मिलेगा, यहाँ का कोई लेटर मिलेगा, तो यहाँ के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ के भी बाद पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें को समझिए। आप कोई भी चीज़ आपका शॉर्ट ट्रिक मिल जाता है, तो आप सोचते हैं कि बाकी कोई याद ना करे, क्योंकि जो टी से मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना 2600 लेटर को आप याद नहीं करने पाइएगा, क्योंकि आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि हमको इजेट टी से ही काम चलिए जाना है, तो बाकी को लेटर क्यों याद करें नंबर। तो ये जो है आपके लिए बहुत बड़ा बेकार है, बहुत बड़ा खराब होने, मतलब कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। यानी इस चीज़ को कभी जो है एक्सेप्ट नहीं कीजिए, बल्कि इसे इग्नोर कर लीजिए। डायरेक्ट जो है आप इस मतलब ये वाला सिस्टम को स्टार्ट कीजिए। फिर आपके सामने एक मान लीजिए कि लिख देता हूँ राजेश कुमार राम। देखिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत बड़ा लेटर लिखा हुआ है, अनेक तरह के इसमें लेटर पाया है, और इसका सभी का नंबर हमें क्या जानना है। देखिए आर हम लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आर के होता है 18, एक का 1, जे के 10 होता है, ई के 5 होता है, एस के 19 होता है, एच के 8 होता है, के 11 होता है, यू के 21 होता है, एम के 13 होता है, एक के 1 होता है, आर के 18 होता है, आर के 18 होता है, एक के 1 होता है, एम के 13 होता है। यानी आप भी इसी तरह का, इसी फुल स्पीड में आप भी बना सकते हैं, आप भी किसी भी लेटर को याद कर सकते हैं। ठीक है, चिंता नहीं करना है, फुल एक्सप्रेस फुल स्पीड में आप याद कीजिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, ये मेरी गारंटी। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बोलिए कि मुझे दिक्कत हो रही है, और तरीका बढ़िया बताइए, तो मैं आपको बता दूं इससे बड़ा बेहतर तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। बस आपको करना यही है कि डेली 15 से 20 व्यक्ति का नाम लिखिए, व्यक्ति का हो चाहे किसी भी चीज़ का नाम लिखिए, और उसका डेली कोडिंग कीजिए, देख याद कर करके ABCD लिख लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए,
और यहाँ बी का जरूरत है, तो बी में देखिए कि बी का कितना होता है, सी का कितना होता है, आर का कितना होता है, एफ का कितना होता है, क्यू का कितना होता है, एस का कितना होता है, और सबके देख देख के नंबरिंग किया। डेली अगर आप देख देख कर मतलब देख कर आप उसके नंबरिंग करते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। ठीक है, और आगे चल के जो है आप इसी फुल स्पीड में देख करना आप भी शुरू कर दीजिएगा। चलिए, और चीज़ों को मैं इसी में बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में इसी चीज़ को समझना। ठीक है, और एक चीज़ और दिखा दें। मान लीजिए कि ओम लिखा हुआ है, ओम राजकरण। ठीक है, ओम राजकरण लिखा हुआ है। कैसे हम इसको करेंगे उसे ध्यान से समझिए। ओ का होता है 15, एम के होता है 13, आर के होता है 18, एक का 1 होता है, जे के 10 होता है, के 11, एक के 1, आर के 18, एक के 1, एन के 14। यानी आप भी इसी फुल स्पीड में बना सकते हैं, बस इसी तरह। क्यों? मैंने तो कोई इस जगह पे देखा नहीं या कुछ लिखा हुआ नहीं है ABCD का लेटर, फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी इसी तरह से इसका प्रैक्टिस किया था, इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाने का आदत डाला था। तो आप भी डालिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए, फिर और दिखाता हूँ कैसे हम समझेंगे। अब इसमें जो है, जब आप याद कर लेते हैं तो इसके पास आपको एक चीज़ें आती है। चीज़ें क्या है, इसके बाद आपको समझना है कि कोई भी एग्ज़ाम में एक लेटर दिया हुआ रहता है, उस लेटर को कैसे हम समझेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ें। मान लीजिए कि लिख दिया मैंने यहाँ राम, राम लिखा। एक व्यक्ति कहता है कि एक राम लिखा हूँ, और इसको जो है फिर बोला कि मैंने किया क्या कि राम की जगह जो है RMA लिख दिया। यानी कहा कि मैं इसको ये लिखता हूँ, थोड़ा समझिएगा, इसको ये लिखा जाता है, तो बोला कि राज को लिखिए, बताइए राज को क्या लिखा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ इस लेटर में। देखिए, सेम ऑर्डर है यहाँ राम, यानी कि हम कहेंगे कि सेम ऑर्डर है, यानी कि लेटर सेम है। यहाँ भी लेटर सेम ही दिया हुआ है, बस परिवर्तन यही है, स्थान चेंज हुआ है, स्थान में परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया है? स्थान में परिवर्तन किया गया है। तो अगर यहाँ पे स्थान में परिवर्तन राम लिखा है, इसके स्थान में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी राज के जगह पे क्या करना होगा, तो स्थान में परिवर्तन करना होगा। ध्यान से समझिए, राज की जगह क्या करना होगा, स्थानीय परिवर्तन। दूसरी बातें जो होती है, यहाँ जो राम लिखा हुआ है, क्या यहाँ ऑर्डर जो आ रहा है वो सामान्य रहेगा? जी हाँ, यहाँ जितना राम, क्यों ऑर्डर यहाँ सामान्य रहेगा? इसलिए सामान्य रहेगा क्योंकि यहाँ 3 लेटर लेटर दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, 4 नहीं रहेगा। कारण ये है कि 4 में आपका मिडिल ऑर्डर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ मिडिल ऑर्डर है, यहाँ मिडिल ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन 4 अगर कोई दूसरा अंक यहाँ लिख देते तो मिडिल ऑर्डर मेरा नहीं मिलता, तो फिर होता क्या कि एक्सचेंज किसको करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें होगी। अब उस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए देखिए, राज लिखा था, यहाँ क्या हुआ है कि आर को जस के तस छोड़ दिया जगह पर, एम को क्या किया, एम को जो है बीच में ला दिया और ए को बाहर कर दिया। यानी इस दोनों में किया क्या परिवर्तन, ये दोनों में यही किया, ध्यान दीजिए, कि आर और ए को फैला दिया और एम को अंदर ला दिया, ऐसे कर दिया। समझ में आ गया? तो हम यहाँ क्या करेंगे, चीजों को समझिए, ध्यान से देखिए। देखिए क्या मैं करूंगा, मैं भी वही करूंगा, आर और ए को फैलाऊंगा, आर को यहाँ लिखा और ए को फैला दिया, और जे को अंदर एंट्री मारा, मतलब एंट्री कर दिए। यहाँ भी एम को एंट्री किए थे, यहाँ पे एम आ गया था, एम यहाँ भी जे एंट्री करा देंगे तो लिख देंगे जे। ये मेरा हो जाएगा उत्तर। तो इसी तरह से पूछा जाता है कि राम को अगर ये लिखा जाए तो राज को क्या लिखा जाएगा, तो आपको बताना है RJA लिखा जाता है। समझ गए? और इसमें देखिए, जैसे लिख दे कि राजू राम सकल, राम सकल, ठीक है, चाहे जो भी लिखा रहे, इसी चीज को कहा। तो इसको कैसे हम समझेंगे, ये चीज को ध्यान दीजिए। RAM सकल,
थोड़ा इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब गोबर है, ध्यान दीजिएगा। तो चिंता नहीं करना है, थोड़ा मिला के चलिएगा। अब ये राम शकल लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखा है, अगर मान के चलिए लिखा है LAKAHSMAR लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, एग्जाम का ऐसा पैटर्न है जो आपको ज़रूरी है। इस टाइप से लिखा हुआ है तो कहेगा कि बताइए मोतीलाल, क्या लिखा हुआ है, मोतीलाल को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पे आप दिख रहा है कि यहाँ से जो लेटर आरंभ हुआ, यहाँ से लेटर आरंभ हुआ, एग्जाम में क्या करना है वो देखिए। एग्जाम में आपको देखना है कि जो ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है उसका सेम ऑर्डर आगे है। आंसर जो उसका कह रहा है कि जो ये कहने वाला है इसका आंसर ये होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है जो ऑर्डर यहाँ पे, वही ऑर्डर यहाँ भी है। अगर यहाँ पे सारा लेटर वही दिख रहा है तो बस आपको एक ही बात समझ लेना है कि उसमें या तो स्थान में परिवर्तन हुआ होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ होगा, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन क्या हुआ होगा, स्थान परिवर्तन हुआ होगा, दूसरा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि सारी लेटर उसी टाइप्स के हैं, बस सीधा दिख रहा है कि इधर उधर सब लेटर पड़ा हुआ है इसके अपेक्षा। तो यहाँ भी हमें वही करना है जो यहाँ किया था। तो यहाँ क्या किया है देखिए, किया क्या है कि जहाँ से आरंभ लेटर है यानी स्टार्ट होता है और जहाँ अंत होता है वहाँ ऑप्शन में क्या किया, यानी इसने यहाँ क्या क्या किया दिया कि जहाँ अंत किया है वहाँ से इसने आरंभ कर दिया है लिखना। यहाँ अंत किया था तो यहाँ अंत हुआ था तो यहाँ आरंभ किया है, तो मैं भी वही काम करूँगा। यहाँ देखिए क्या क्या, यहाँ लिखा एल, फिर ए लिखा, फिर के लिखा, फिर ए लिखा, फिर एच लिखा, फिर देखिए एस लिखा, फिर एम लिखा, फिर ए लिखा, उसके बाद आर लिखा। तो मैं भी वही काम करूँगा। यहाँ से देखें कि यहाँ से आरंभ किया है, अंत यहाँ एल पर हुआ है, तो मैं एल पर ही आरंभ करूँगा, यानी क्योंकि एल से आरंभ हुआ था तो एल से हम भी आरंभ करेंगे। तो एल, फिर उसके बाद ए लिखेंगे, ध्यान दीजिए, उसके बाद एल लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, तो हो जाएगा मेरा आंसर। चीज़ें को शायद हमें उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने के चलते दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगला जो बातें हैं, आगे जो बातें मिलने वाले वो कल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।